अगर आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो कि आपको इसमें से पूछा जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन नंबर 1 से, और सभी प्रश्नों को जल्दी जल्दी देख लेना है और शेयर भी कर देना है। मैं तेजी में बोलूंगा। क्या है? एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? 1 नंबर का दोस्तों। तो 1 नंबर का राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? यानी रेड जेल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते दूसरा नंबर, भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर 2 नंबर का क्या हो जाएगा? तो यानी 10 वर्ष के में अंतराल में की जाती है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 नंबर। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? कह रहा है कि कृषि के निम्नलिखित प्रकारों में से किसमें मुख्यतः रसदार फलों की खेती की जाती है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर यानी D नंबर जो है भूमध्य सागरीय कृषि हो जाएगी। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी जल्दी हम लोग कवर इसलिए करें क्योंकि काफ़ी टाइम जो है वेस्ट नहीं करने हैं। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, क्या है? निम्नलिखित देशों में कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है? तो सदस्य देश है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो दोस्तों ने ब्राजील जो है आसियान का सदस्य है। ठीक है। अब आगे बढ़ते दोस्तों, चलिए जल्दी जल्दी बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर 5 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी नदी है? तो 5 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? 5 का राइट आंसर यानी C नंबर हो जाएगा, यानी अमेजन नदी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे हम लोग? 6 नंबर। जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी के प्रमुख प्रदूषक है? तो ये 6 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? B नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? वाराणसी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि किरबले क्यों विश्व विख्यात है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? किब्रले है, किब्रले। तो यहाँ पर राइट आंसर 7 नंबर का क्या हो जाएगा? तो B नंबर यानी चांदी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि किस अवस्था में मानव सौस वाकाल की अवस्था में रहता है? तो 8 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है? तो A नंबर हो जाएगा दोस्तों, 15 वर्ष हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखेंगे क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश में मानव विकास का स्तर ऊंचा नहीं है? तो 9 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है? B नंबर हो जाएगा, यानी जिबूती हो जाएगा, जिबूती। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर जो दोस्तों 10 नंबर का क्या हो जाएगा? तो C नंबर हो जाएगा, घनत्व कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में किस में सर्वाधिक लिंग अनुपात पाया जाता है? तो 11 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर B नंबर हो जाएगा दोस्तों, लाटविया में राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि रूस के ठुंड्रा भाग में रहने वाली आदिम जाति इनमें से कौन है? तो 12 का राइट आंसर C नंबर हो जाएगा, यानी याकूत राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे क्या 13 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब www का आविष्कार कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आ जाएगा दोस्तों? यानी 13 नंबर का राइट आंसर C नंबर हो जाएगा, यानी टीम बर्नस ली हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर आ चुके 14 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो इसका 14 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर A नंबर हो जाएगा, यानी 1869 को हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से आप लोगों को देख लेने हैं और जाकर के जो दोस्तों शांति से एग्जाम देने हैं, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन कवर करेंगे। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय उपग्रह है, प्रथम भारतीय उपग्रह? तो इसका राइट आंसर क्या है? A नंबर आर्यभट्ट राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 16 नंबर को देखते हैं क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि एशिया के सबसे बड़ी मलिन बस्ती धारावी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, यानी भारत राइट आंसर C नंबर हो जाएगा 16 का। अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी सभी को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्राचीनतम सुविकसित नगर पाए गए हैं? तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो C नंबर हो जाएगा, नील नदी घाटी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि ब्लास निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है? तो 18 का राइट आंसर यहाँ पर C नंबर हो जाएगा, यानी नवनीतिवाद हो जाएगा, नवनीतिवाद हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक नगर है? तो 19 का राइट आंसर क्या होगा? C नंबर यानी रुड़की हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके हैं क्या 20 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि भारत में जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र में किस प्रकार की बस्ती की प्रमुखता है? तो यहाँ पर दोस्तों 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो जल्दी जल्दी A नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी गुच्छित बस्ती हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है 21 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है? तो फिर 21 का राइट आंसर क्या है? A नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी जामनगर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 22 क्या बोला जा रहा है? पर कह रहा है कि हेमेटाइट से किस धातु का उत्पादन होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 22 नंबर का? तो 22 का राइट आंसर B नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी लोहा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला जा रहा है? अच्छी तरीके से देखिए, कह रहा है कि भारत में हुगली औद्योगिक प्रदेश किस राज्य में स्थित है? तो इसका 23 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर A नंबर हो जाएगा, यानी पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है
कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो 24 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी प्रधानमंत्री हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा पत्तन है, तो कौन सा पत्तन है दोस्तों? तो 25 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। अब आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ेंगे 26 नंबर की ओर। क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों 26 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 17 भागों में विभाजित किया गया है। अब आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गैस को लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है? तो 27 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी NO2 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 नंबर को देखेंगे। क्या बोला जा रहा है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ने का परिणाम है। तो 28 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए नंबर, यानी क्या हो जाएगा? भूमंडलीय ताप में वृद्धि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग अगला यानी देख लेते हैं। तो सभी प्रश्न आप लोग के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो अच्छी तरीके से पूरा वीडियो को देखना है। क्या है यहाँ पर? भारत में निम्नलिखित में से प्रवास धाराओं में प्रमुख है, तो इसका राइट आंसर क्या हो? एक नंबर का, तो दोस्तों बी नंबर, यानी ग्रामीण से नगरीय होता है। ठीक है, प्रवास का प्रमुख कारण है क्या? ग्रामीण से नगरीय। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि फूल के कृषि को डैश कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का ए नंबर, यानी क्या हो जाएगा? सेरिकल्चर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आ चुकी है। क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित नगरों में कौन सा नगर नदी तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर 3 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 3 नंबर का सी नंबर, यानी भोपाल राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के क्षेत्र कहलाते हैं, तो 4 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर, यानी पंपाज हो जाएगा। अब आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 4 नंबर का सी नंबर, बी नंबर देख लिया, पंपाज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है? कि विश्व की सबसे अधिक कपास उत्पादक है, यानी कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी 5 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, यानी चीन राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है दोस्तों, क्या 6 नंबर क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित नगरों में कौन सा भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा? 6 नंबर का राइट आंसर, तो बी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी क्या है? जमशेदपुर हो जाएगा। जल्दी जल्दी आप लोग को देख लेने हैं सारे प्रश्नों को। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से एक्सिमो संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या? 7 नंबर का, तो डी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी क्या हो जाएगा? अलास्का हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा ओडिशा तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 8 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, यानी पारादीप राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते दोस्तों, जल्दी जल्दी आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से देख लीजिए और यहाँ पर सुन लीजिए आप लोग। क्या निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो 9 नंबर का राइट आंसर क्या है? ए नंबर हो जाएगा, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ क्या बोला जा रहा है? 10 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मानव भूगोल का जनक कहा जाता है? तो 10 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है? 10 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, यानी रेट जेल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो 11 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो डी नंबर हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आ चुके हैं। क्या बोला जा रहा है? 12 नंबर कह रहा है कि किस वर्ष जनगणना को जनसंख्या की महान विभाजक वर्ष कहते हैं? तो 12 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है? तो आप लोग जल्दी जल्दी देख लीजिए, तो ए नंबर हो जाएगा, नहीं 1921 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से किसमें कहवा, चाय व रबर जैसी फसलें उगाई जाती है? तो 13 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है? तो बी नंबर हो जाएगा, यानी बागानी कृषि हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन में यहाँ पर 14 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लिंगानुपात है। तो 14 का राइट आंसर सी नंबर होगा। यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग सी नंबर में क्या है? तो 940 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि भारत के किस शहर में हीरा तरसने का कार्य प्रमुख उद्योग है? तो यहाँ पर 15 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो ए नंबर, यानी सूरत हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। तो 16 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, संसार के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें कुत्ते एवं रेडियर को भारवाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो 17 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है? 17 नंबर का जल्दी जल्दी देख लीजिए, तो डी नंबर हो जाएगा, यानी ठुंड्रा प्रदेश हो जाएगा। अब दोस्तों 18 नंबर को देखेंगे। क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि साइबेरियन रेल मार्ग में स्थित है। तो क्या स्थित है दोस्तों? तो 18 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है? जल्दी जल्दी बी नंबर, यानी एशिया हो जाएगा।
अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में यहाँ पर 19 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बिहार में अति जल दोहन में से किस तत्व संकेंद्रण बढ़ा है। तो 19 नंबर का आंसर पर क्या होता है, तो दोस्तों सी नंबर हो जाएगा, नहीं आर्सेनिक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, 20 नंबर, क्या कि बादाम पहाड़ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो 20 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी लोहा हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो 21 का राइट आंसर सी नंबर जर्मनी हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे क्या, 22 नंबर क्या बोला जा रहा है, भील जनजाति समुदाय निवासी है। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 22 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, नहीं क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि दक्षिण क्या है, उत्तर दक्षिण ग्वालियर जोड़ता है। तो किसको जोड़ता है, तो यहाँ पर 23 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, नहीं श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। अब देख लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 24 नंबर का क्या हो जाता है, तो जल्दी जल्दी आप लोग भी जवाब देते सी नंबर यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते, क्वेश्चन में यहाँ पर 25 नंबर आ चुके हैं, ध्वनि प्रदूषण का मापक को क्या होता है, मापन किससे किससे मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर 25 नंबर का क्या हो जाता है, तो डी नंबर यानी डेसिबल से मापा जाता है। अब दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या 26 नंबर क्या आएगा, WTO का अर्थ है। तो WTO का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर का, तो सी नंबर हो जाएगा, नहीं विश्व व्यापार संगठन हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, ठीक है, राइट आंसर सी नंबर का WTO का फुल फॉर्म। अब देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में यहाँ पर आ चुके हैं 27 नंबर, क्या क्या ग्रैंड ट्रक सड़क के अंतर्गत है। तो क्या है दोस्तों, 27 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी क और ख दोनों हो जाएगा, यानी NH1 हो जाएगा और NH2 भी हो जाएगा। अब दोस्तों 28 नंबर को देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा 28 नंबर का, तो डी नंबर जाएगा दोस्तों, यानी चेन्नई हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग कवर कर रहे थे दोस्तों, जल्दी जल्दी आप लोग को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी जल्दी, क्योंकि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग कवर कर चुके हैं। और जो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर क्वेश्चन आउट होती है किसी तरीके से तो मैं वीडियो बनाकर जल्दी जल्दी अपलोड कर दूंगा और आप लोग देख पाओगे।